आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने दिल्ली के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पिछली बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी क्या अलग कर रही है, या कैसे माने कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में कुछ बड़ा या कुछ चुनौती पेश कर सकती है बीजेपी के सामने। तो सबसे पहले जो पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में अंतर नजर आ रहा है, 2019 के मुकाबले 2024 में अंतर नजर आ रहा है, वो है कांग्रेस के साथ गठबंधन का। पहली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। इससे पहले किसी भी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। यानी कि इस बार जब वोटर वोट डालने जाएगा तो मुख्य तौर पर उसके सामने दो ही विकल्प नजर आएंगे, या तो वो बीजेपी को वोट देगा, या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से किसी एक को वोट देगा। इससे पहले तीन विकल्प हुआ करते थे, अब दो ही विकल्प जो हैं वोटर के सामने होंगे। तो अब जो है गठबंधन जो है ये पहली बार हुआ है। ये बड़ा अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव के में है। दूसरा जो बड़ा अंतर है वो है उम्मीदवारों के अनुभव का। पिछली बार इन 4 सीटों पर जो भी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। सबके सब पहली बार ही चुनाव लड़ रहे थे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली सीट के बारे में बात करते हैं। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये व्यापारी नेता हैं, तो इनको चुनाव का अनुभव नहीं था। पहली बार ही आम आदमी पार्टी ने जो है इनको चुनाव लड़वाया था। आम आदमी पार्टी वैसे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था पिछले 5 साल पहले, तो और इनके नेताओं को तो वैसे भी इसलिए अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इनको चुनाव लड़ाया था, लेकिन जो है जीत नहीं पाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सोमनाथ भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोमनाथ भारती जो कि पूर्व मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में 2013 में वो मंत्री बने थे। 3 बार के विधायक हैं। मालवीय नगर जो दिल्ली के अंदर एक लोकसभा सीट के अंदर 10 विधानसभा सीट आती हैं, तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 10 सीटें आती हैं उनमें से एक सीट है मालवीय नगर। वहां से वो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं। तो ये उनका अनुभव है कि वो जो है 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इस समय दिल्ली जल बोर्ड के वो वाइस चेयरमैन हैं। दूसरा, ईस्ट दिल्ली सीट पे आम आदमी पार्टी ने पिछली बार आतिशी को अपना उम्मीदवार बनाया था। आतिशी जो कि कहने को तो हम ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की पहले से ही प्रमुख चेहरा हैं, लेकिन उनके पास भी उस समय पर चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। पहली बार ही वो चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा चुनाव वो लड़ रही थी। लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप कुमार, ये वैसे तो ये जो ईस्ट दिल्ली की सीट है ये जनरल सीट है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और यहां से एक दलित को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप कुमार 2017 में पहली बार ये पार्षद बने थे। उसके बाद 2020 में पार्टी ने इनको मौका दिया और ये विधायक बन गए, चुनाव जीत गए, और अब पार्टी ने इनको 2024 में सांसद का चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। तो ये इनके पास भी अनुभव है कि पार्षद का चुनाव लड़ने का, विधायक का चुनाव लड़ने का। अब पार्टी ने इनको सांसद लड़ने का मौका दिया है। तीसरी सीट है साउथ दिल्ली लोकसभा, दक्षिण दिल्ली लोकसभा। यहां से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार राघव चड्ढा को उम्मीदवार बनाया था। चर्चित चेहरे हैं, लेकिन पहली बार ही वो उस समय पर 5 साल पहले पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। सही राम पहलवान जो कि तुगलकाबाद से लगातार दूसरी बार के विधायक हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक लोकसभा के अंदर, दिल्ली के अंदर 10 विधानसभा सीटें होती हैं, तो ये जो तुगलकाबाद है ये साउथ दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही आने वाली एक विधानसभा सीट है। तो ये इनको यहां से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। ये पहले 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं और उसके बाद अब 2 बार के ये विधायक हैं। चौथी जो सीट है वो है वेस्ट दिल्ली की। यहां पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बलबीर सिंह जाखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था। इनको भी चुनाव का कोई अनुभव नहीं था, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने इस बार पूर्व सांसद ये 2009 से 2014 में महाबल मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। 2009 से 2014 में ये यहां से सांसद रह चुके हैं। महाबल मिश्रा, जिनका पॉलिटिकल कैरियर भी काफी लंबा है, 1997 में वो पहली बार पार्षद चुने गए थे। उसके बाद 1998 से लेकर और 15 साल 1998 से लेकर 2008 तक जो है उन्होंने चुनाव जीता। 3 बार के वो विधायक रहे।
उसके बाद वो सांसद बन गए, यानी कि इनके पास पार्षदी का चुनाव लड़ने का भी अनुभव है, विधायक का चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और सांसद का चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। सांसद रह चुके हैं, हालांकि पिछले 2 बार से वो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार 2 बार से वो चुनाव हारे, लेकिन सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो ये सारा जो है अनुभव है इन जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं, तो इनके पास पिछली बार के मुकाबले जो हैं, किसी के पास विधायक का चुनाव लड़ने का अनुभव है तो किसी के पास सांसद चुनाव लड़ने का अनुभव है, सांसद रह भी चुके हैं। और एक बड़ी बात जो अनुभव के बारे में है, बाकी सब तो वो जनता के हाथ में ही है कि वो किसको वोट देते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो जो है बताने वाले वो ये हैं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी का जो कुल अनुभव था वो ही मान के चलिए कि 2012 में पार्टी बनी है, 2019 में चुनाव होने हैं, तो 6-7 साल का ही अनुभव था। तो वो अब 5 साल और बढ़कर 11-12 साल का अब अनुभव जो है आम आदमी पार्टी का हो गया है। तो पिछले चुनाव के मुकाबले में ये चुनाव में जो है अंतर एक जो है जो दिखाई दे रहा है वो अभी तक ये है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।